नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम कन्या लगन के बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आपको कन्या लगन के बारे में। दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम ज्योतिष सीख रहे हैं। पिछली सीरीज के अंदर हमने राशियों को राशियों को देखकर कुंडली एनालिसिस कैसे करते हैं, उनके हिसाब से कौन से कारक ग्रह होंगे, कौन से मारक, उसको समझाया। आज हम संपूर्ण कुंडली का विवेचन करेंगे, ग्रहों को लेकर भी एक व्यक्ति विशेष की संपूर्ण कुंडली, उदाहरण कुंडली के सहित आपको समझाने जा रहा हूं। बहुत सरल तरीके से, कम शब्दों में आज सब आप समझ पाएंगे कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से मारक ग्रह हैं। जो कारक ग्रह होंगे उस ग्रह की दशांतर दशा में किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे, और जो मारक ग्रह होंगे उनकी दशांतर दशा में आपको किस तरह के खराब फल मिलेंगे। किस तरह की आप रेमेडी करें ताकि आपको खराब फल अच्छे फल देना शुरू कर दें। यही तमाम जानकारी सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पे आ गए हैं और आप बेसिक नहीं जानते तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो मेरी शुरू की जो वीडियो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 1 से वैदिक एस्ट्रोलॉजी लेसन 6, इसके बीच में आपको तमाम बेसिक जानकारी मिल जाएगी। ग्रहों के बारे में, भाव के बारे में, राशियों के बारे में, ग्रहों का ऊंच नीच और ग्रहों की दृष्टियां, ये 5-6 चीज आपने समझ ली तो आप पकड़ पाओगे। हालांकि मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कन्या लगन के बारे में। तो देखिए, कन्या लगन का मतलब ये है, पहले भाव में अगर 6 लिखा है, पहले भाव में 6, तो समझ लीजिए कन्या लगन की ये कुंडली हुई। लगन में 6, पहले भाव में 6, कन्या लगन। अब इस कुंडली के अंदर ये समझ लीजिए बुध इस कुंडली के मालिक हुए, लग्नेश हुए। अब बुध का प्लेसमेंट देखिए, पहले देखिए बुध की 2 राशियां होती हैं, तो एक तो उनको लगन मिला। अब लगन आपके शरीर को दर्शाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है। तो ये सारी चीजें गई बुध के हाथ में। दूसरा भाव आपके कर्म को दर्शाता है, क्योंकि उनकी मिथुन राशि और कन्या राशि, जो दूसरा घर मिला है उनको, वो दर्शाता है आपके व्यवसाय को, आपकी नौकरी को, आपकी बिजनेस को, आपके रोजगार को, आपकी इनकम के सोर्स क्या है। ये दोनों बुध के हाथ में। तो बुध बैठे हैं कहाँ? अपने खुद के ही भाव में आके बैठ गए। भद्र पंचमहापुरुष राजयोग बना दिया। अपनी खुद की राशि में अगर बैठा है बुध और केंद्र में आके, हालांकि ये भद्र राजयोग के बारे में हम अगली आने वाले सीरीज में चर्चा करेंगे, जिसमें संपूर्ण कुंडली में राजयोग कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, बुध यहाँ पे पूर्ण रूप से कारक है। बुध कारक बनते हैं और बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। और उसमें किस तरह के रिजल्ट मिलेंगे? स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनैलिटी में बहुत निखार आएगा, जातक अपनी वाणी से अपना काम भी लाने वाला होगा, मैथमेटिक कैलकुलेशन जातक की बहुत अच्छी होगी, बिजनेस नौकरी में बहुत अच्छा, रोजगार में बहुत अच्छा। हालांकि अगर बिजनेस करेगा तो बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के अंदर शुक्र और शनि भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो शुक्र और शनि से रिलेटेड काम अच्छे रहेंगे। यानी गारमेंट्स के काम कर सकते हैं, लोहे का काम कर सकते हैं, मशीनरी का काम कर सकते हैं, सरिया का काम कर सकते हैं, डीजल, तेल और वैक्सीन, जूते, ये तमाम काम आप कर सकते हैं। इसमें आपको फायदा होगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त करना, और खासतौर से बिजनेस में बहुत अच्छा, बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा। बुध की दशांतर दशा में जातक को राजयोग मिलेंगे, तो बुध इस कुंडली के अंदर अच्छा बनता है। बुध की दशा में जातक को फायदा होगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए, दूसरे भाव में क्या लिखा है? 7। 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव के 2 भाव हैं, 2 राशियां बनी, एक तुला और एक वृषभ। दोनों के राशि स्वामी कौन बनते हैं? शुक्रदेव। शुक्रदेव कहां बैठे हैं? कुंडली के अंदर अपने खुद के ही भाव में, खुद की ही राशि में। तो शुक्र भी बहुत अच्छे बने, क्योंकि एक तो दूसरा भाव किसको दर्शाता है? धन को, कुटुंब को, सेविंग को, अचल संपत्ति को, कॉम्पिटिशन्स को, साथ ही साथ आपकी वाणी को, खान पान को। और जो 9वां भाव है वो तो कुंडली का सबसे महत्व भाव है, क्योंकि वो त्रिकोण का भाव है। ये आपके भाग्य का, आपके पिता का, गुरु का, समाज का, मान सम्मान का और विदेश ट्रैवल का। तो अगर भाग्येश, 9वां भाव का मतलब भाग्येश आपके साथ है, तो जिंदगी में तमाम सुख आपके पास है। तो भाग्य और धन किसके हाथ में है? शुक्र के। और शुक्र कहाँ बैठे? अपने खुद की ही घर में। तो शुक्र भी कुंडली के अंदर कारक होते हैं, राजयोग जैसा रिजल्ट देंगे। भाग्य साथ देगा जातक का। जिस चीज में भी हाथ डालेगा जातक, उसमें उसको फायदा होगा। जिस चीज में भी हाथ डालेंगे, जिस चीज में व्यापार करेगा, तो व्यक्ति का फायदा होगा, क्योंकि भाग्य उसका साथ देगा। धन जोड़ेगा व्यक्ति, कुटुंब से सहयोग मिलेगा, साथ ही साथ सेविंग बहुत करेगा जातक। तो शुक्र भी कुंडली में कारक बनता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरा भाव किसको मिलता है? मंगल को, क्योंकि उनकी वृश्चिक राशि होती है और मेष। तो एक तीसरा भाव, एक अष्टम भाव। अब तीसरा भाव किसको दर्शाता है? बहुत मेहनत करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, लोकल ट्रेवलिंग को, आपके पराक्रम को, मानसिक संतुलन को। अष्टम भाव आपके कष्ट को, ऑब्स्टेकल्स को और संघर्ष को,
दुर्घटना को। हालांकि बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि गहरी खोज, साइंस से रिलेटेड चीजें, पर ये दोनों भाव, अष्टम भाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, और तीसरा भाव सामान्य है, और लग्नेश यानी बुध के मित्र भी नहीं है मंगल। तो इसी कारण मंगल इस कुंडली के अंदर मारक माने जाते हैं। अब उनका प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट भी बहुत खराब, नीच के होके बैठ गए, तो अति मारक बन गए, अति मारक, कष्ट देने वाले। तो किस तरह का रिजल्ट मिलेगा? कुंडली में मंगल हो गए मारक, किस तरह का रिजल्ट मिलेंगे? बहुत परिश्रम के बाद जब जातक को रिजल्ट मिलेंगे, बहुत मेहनत, हर चीजों में डिले, संघर्ष, ऑब्स्टेकल्स, दुर्घटना के योग बनेंगे, परेशानी, दिक्कतें, लाभ, इच्छा पूर्ति नहीं होना, भूमि को लेकर दिक्कत, संतान को लेकर दिक्कत, पढ़ाई कर रहे हैं जातक तो पढ़ाई में दिक्कत, यानी मंगल की दशा अंतर्दशा में जातक को बहुत निराशा मिलेगी। छठे भाव, रोग को भी लेके दिक्कत, गुप्त शत्रु का भय, बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से कटपट। तो मंगल बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं कन्या लगन में, और इस उदाहरण कुंडली में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्लेसमेंट में मंगल का अच्छा नहीं है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। चौथे भाव में क्या लिखा है? नो। नो का मतलब धनु राशि। धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो गुरुदेव। अब चौथा भाव जिंदगी के अंदर तमाम सुख को दर्शाता है। अब व्यक्ति के जिंदगी के अंदर लग्जरियस लाइफ, मकान, वाहन, भौतिक सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, माता का सुख, चौथा भाव। अब धनु और मीन दोनों की राशि होती है। दूसरा भाव मिला आपके विवाह का, मतलब पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, वैवाहिक जिंदगी का, साथ ही साथ आपकी पार्टनरशिप का, और डेली जो आदमी कमाता है उसको भी सातवें भाव से देखते हैं, और व्यापार की दृष्टि से भी 10वीं से 10वां, 7वां उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दो भाव मिले गुरु को केंद्र के, तो गुरु का प्लेसमेंट देखना होगा, क्योंकि बुध के पूर्ण रूप से मित्र नहीं है, तो गुरु का प्लेसमेंट देखना। गुरु ऊंच के होके बैठ गए, तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग गुरु हो गए हैं इस कुंडली के अंदर पूर्ण रूप से कारक, ऊंच के होने के बाद। तो किस तरह का जिंदगी के अंदर तमाम सुख प्राप्त होगा गुरु की दशा अंतर्दशा में। मकान वाहन बनाने का योग बनेगा, जहां तक की इच्छा पूर्ति होगी, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं, तो व्यवसाय में लाभ मिलेगा, संतान को लेकर अच्छा, पढ़ाई में अच्छा, मानसिक संतुलन अच्छा, जहां तक की यारदाश्त अच्छी, विवाहिक जीवन में अच्छा, विवाह को लेकर दिक्कत नहीं, साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से और मित्रों से भी जातक को सहयोग मिलेगा। तो गुरु इस कुंडली के अंदर कारक बनते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहां तक कवर हो गया, ये भी कवर हो गया। हाँ, एक हमने छोड़ दिया है इस कुंडली के अंदर, पांचवा भाव। पांचवें भाव में देखिए 10 लिखा है। 10 का मतलब होता है मकर राशि, और 11वीं कुंभ राशि। मकर राशि कुंभ राशि दोनों जाती है शनि को। तो शनि इस कुंडली के अंदर कारक बनते हैं, उनका प्लेसमेंट भी देखना जरूरी होगा, क्योंकि पांचवा भाव त्रिकोण, पांचवा और नौवा त्रिकोण भाव होता है। इनके भाव के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर उनका रिजल्ट अच्छा होता है तो जातक को उनकी दशा में बहुत फायदा होता है। तो पांचवा भाव आकस्मिक लाभ को, अनसर्टेन गेन को, भाग्य को, साथ ही साथ पढ़ाई को, आपके रिलेशंस को, बुद्धि को, संतान को, इन सब चीजों को पांचवें भाव से देखा जाता है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना को दर्शाता है, बट क्योंकि एक भाव अच्छा मिल गया त्रिकोण का, तो फिर त्रिक भाव का दोष नहीं लगता। अब शनि देखिए कहाँ है, तो शनि कुंडली के अंदर बैठे हैं कन्या राशि में, लगन में ही। लगनस्थ शनि अच्छा नहीं माना जाता, बट अपने मित्र राशि में होने के कारण और कुंडली में योग कारक होने के कारण शनि भी अच्छे ही रिजल्ट देगा। तो किस तरह का रिजल्ट देगा? तंदुरुस्ती बहुत अच्छी करेगा, चीजों में डिले जरूर करेगा, पर आकस्मिक लाभ, संतान को लेके, पढ़ाई को लेके, लाभ को लेके, भाग्य को लेके जातक को फायदा होगा। थोड़ा पराक्रमी होगा जातक, विवाह में थोड़ी डिले जरूर कर सकता है, व्यापार नौकरी में भी जातक को फायदा होगा। तो शनि की दशा अंतर्दशा भी फायदेमंद होगी, तो शनि भी कुंडली के अंदर कारक बनता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए 11वें भाव में लिखा है 4। 4 का मतलब कर्क राशि, स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा देखिए 12वें भाव में बैठे हैं। 12वां भाव किसी को दर्शाता है? हानि को। हानि किसकी हुई? लाभ की, आपकी इच्छा की। तो जब व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी, जो भी काम होंगे, उसमें रुकावटें होंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। घबराहट, एंजाइटी, डिप्रेशन, रात को नींद न आना, इस तरह की दिक्कत भी देखी गई है। जिस चीज में भी जातक हाथ डालेगा उसमें हानि बनेगी। मेडिकल चीजों पे खर्चा, साथ ही साथ पेट को लेकर दिक्कत, चीजों में डिले होने का योग बनता है। चंद्र की दशा अंतर्दशा में मानसिक और शारीरिक दोनों पीड़ा होगी। तो चंद्र भी कुंडली के अंदर मारक बनता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 5वां, आपको ये 5 लिखा है 12वें भाव में। 12वां भाव दर्शाता है व्यय को, हानि को, मेडिकल चीजों को। अच्छा नहीं होता, त्रिक भाव होता है। 6ठा, 8वां, 12वां त्रिक भाव अच्छे नहीं माने जाते, कोई भी घर अगर इसमें हो। तो इसमें 5 लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि, स्वामी हुए सूर्यदेव। सूर्यदेव कहाँ है? तो सूर्यदेव बैठे लाभ भाव में। तो कन्या लगन के अंदर सूर्य मारक माने जाते हैं।
और लाभ में बैठने के बाद लाभ को बढ़ाएंगे नहीं, वरन लाभ को कम करेंगे। तो लाभ में दिक्कत होगी, साथ ही साथ संतान को लेके पढ़ाई में दिक्कत, संतान में डिले, मानसिक रूप से परेशानी, रिलेशंस दोस्तों से भी खटपट रहेगी। तो सूर्य के दशा में जातक को खराब मल मिलेंगे। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।